प्रेगनेंसी से बहुत पहले शुरू होती है। आप स्कूल एज में बच्चियों का एनीमिया करेक्ट करें, आप उनको उस वक्त से प्रॉपर डाइट दें, सप्लीमेंट्स दें कि वो बाद में फिर वो एनीमिक नहीं हो, तो जब वो प्रेगनेंसी में एंटर हो तो वो सही हेल्थ में हो। ठीक है। अच्छा, दुनिया भर में क्या होता है, प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स होती हैं जिसमें कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप पहले जा करके आप मशवरा करते हैं, जिसमें कि वो फॉलिक एसिड है ना, तो वो आप प्रेगनेंसी से कम 3 महीने पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें ना, तो प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ नहीं, प्रेगनेंसी से 3 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हो सकते हैं ना, वो अगर आपने 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड लिया हुआ है तो वो तकरीबन आधे रह जाते हैं। ठीक है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे क्या करते हैं, वो आटे को फोर्टिफाई कर देते हैं विद फॉलिक एसिड, कि आप जो ब्रेड खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी फॉलिक एसिड मौजूद है। ठीक है। तो आपके जिस्म में वो कमी नहीं होनी पाएगी। काम हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो ये वाली वो चीज़ें जो हम नहीं करते, लेकिन अब आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना, तो कपड़े खरीदने से पहले या दूसरी चीज़ों से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपका बच्चा जो है वो फिर हेल्दी हो। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, रुबेला एंटीबॉडीज़। रुबेला एक इन्फेक्शन है जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान पहली दफ़ा हो ना, तो बच्चे को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है, हार्ट डिफेक्ट्स, आइज ब्लाइंडनेस, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप पहले से, जो लड़कियां जो है ना शादी से पहले ही आई वुड से, कि वो अपना रुबेला का टेस्ट करा लें, है ना। अगर रुबेला में आपके पास इम्यूनिटी मौजूद है तो दैट्स फाइन, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक वैक्सीन लगा देंगे। उस वैक्सीन के बाद 3 महीने तक आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो वैक्सीन भी शादी से पहले या प्रेगनेंसी जब आप प्लान करें उससे पहले लगा लें, और 3 महीने तक उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप अपना ब्लड शुगर, वो जो है हीमोग्लोबिन वगैरह, वो आप अपना पहले से चेक करा लें। अगर कमी है तो पहले से सप्लीमेंट्स ले लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फिर वो लेना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं, पतली उल्टी इतनी होती है, आप नहीं ले सकते। दूसरे बहुत सारे क्या रीज़न होती है। मैं बहुत सारी ख़वातीन को देखती हूँ कि कुछ कहती है कि जी हमें तो बिल्कुल नौसिया नहीं होता, और कुछ जो हैं वो बेचारे बार बार उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। जिनको नहीं हो रहा बड़ी लकी होती है, बहुत लकी होती है। मेजॉरिटी को होता है। हाँ। मेजॉरिटी को होता है, बहुत सिवियर होता है। इतना होता है कि खाने की शक्ल से नफरत हो जाती है। हाँ। स्मेल बुरी लगने लगती है। मोस्टली पहले जो 3 महीने होते हैं ना, उसके दौरान वजन बढ़ने के बजाय वजन कम हो रहा होता है। कोई इसका वो है, कोई तोड़ है। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मैं शो कर रही होती थी, और मैं बार बार, मेरी टीम को पता होता था, तो एक साथ मेरे पास बैग भी पड़ा होता था कि खुदा ना खासा मुझे वॉमिट हुई तो मैं उसमें कर दूँगी, लेकिन बार बार भाग के मैं जा रही होती थी और मेरी बड़ी बुरी सिचुएशन होती थी। तो कोई ऐसी चीज़ कि जिससे ये ना हो या अवॉइड की जा सके? देखो, ये प्रेगनेंसी का तोहफा है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। होती है, मैं कितनी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं कितनी ही स्ट्रॉन्ग आपको मेडिसिन दे दूँ, नौजिया ख़त्म नहीं होगा। इट विल बी देयर। ठीक है ना। हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जो लोग लेट जाते हैं प्रेगनेंसी में, मैंने नोटिस किया उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब भी लेटे से आप उठते हैं, आपके ब्रेन को एक थोड़े से ना लेटे उसमें आप ब्लड फ्लो की आदत हो गई होती है, तो आप उठते हैं तो आपको ज़्यादा नौजिया फील होता है। तो थोड़ा सा एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में बिल्कुल लेट नहीं जाना चाहिए, वो बहुत गलत करते हैं अपने साथ। उसके बाद में फिर थोड़ा सा खाना पीना जो है ना डिवाइड कर दें, सॉलिड अलग कर दें, लिक्विड अलग कर दें। ठीक है। जिस वक्त खाना खा रहे हैं, फिर हम कभी कभी एंटीबायोटिक्स हर केस में नहीं देते। ठीक है। जहाँ बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे हम मतली के लिए दवाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खाने से पहले कहते हैं आधा घंटा पहले विद ओनली अ सिप ऑफ वाटर ले लें, क्योंकि अदरवाइज वो भी वॉमिट करके निकल जाएगी। ठीक है। तो विद द सिप ऑफ वाटर ले लें और फिर थोड़ी देर वेट करें, और उसके बाद में जब खाएं तो सॉलिड अलग लिक्विड अलग कर दें, तो वो थोड़ा बेहतर टॉलरेट हो जाते हैं। थोड़ा बार खाएं, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स, उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, टॉलरेंस बेहतर हो जाती है। ठीक है। फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना होता है, जो बहुत दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, इतनी मतली हो रही होती है कि नहीं लिया जाता। तो और जैसे नींबू पानी, ये कितना अच्छा है। देखो, बहुत शुगर नहीं लेनी चाहिए। हाँ। शुगर, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही आप डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, है ना, पहले से टेंडेंसी होती है। तो बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें ना लें। जैसे बहुत सारी ख़वातीन को ना मिल्क सप्लीमेंट्स वो दे रहे होते हैं। आई यूजुअली रिकमेंड कि आप फिर ठीक है मिल्क सप्लीमेंट्स लो, बट शुगर फ्री लो। सप्लीमेंट्स ले लो, एनर्जी ले लो, कैलोरीज ले लो ना, बट शुगर ना लो। शुगर की एक्सेस प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ होती है डॉक्टर साहब कि ना, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग मोहब्बत में, प्यार में, और हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई अब 1 जान के लिए नहीं, 2 जान के लिए खाना है, तो हम डबल खाना शुरू कर देते हैं। वो जो दूसरी जान बैठी है वो कहती नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो तुमसे ले लूँगा। वो तो उसे एग्जैक्टली बच्चे को जो चाहिए वो आपसे ले रहा होता है। तो आपको जो कुछ आप ले रहे हो, बच्चा भी कहता है पागल बना रहे मेरी माँ को लोग। वो भी ये कह रहा
ट्रू, ठीक है ना। तो नहीं, मॉडरेशन हर चीज़ में, वो जो एक वसल्लम ने कहा है ना, म्याना रवि, हर चीज़ में ज़िंदगी में आपको म्याना रवि चाहिए, भले वो खाना हो, भले एनीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको म्याना रवि चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ना अपनी डिलीवरी भी प्लान करनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, बजाय ये कि आप पुश कर रहे हो कि नहीं जी मुझे तो नॉर्मल ही करना है, नॉर्मल ही करना है, तो इज़ दैट राइट कि ऑफ कोर्स देन देयर इज एन ऑप्शन टू किसी आप सी सेक्शन करा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? आपको नहीं लगता कि हम ये बहुत सारी लड़कियां उस वक्त ये डिसीजन नहीं ले पाती जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी ट्रॉमा में चली जाती है? देखो, ये जो है ना, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, ये दोनों हमारे लिए टूल्स हैं, ठीक है। किसी जिनमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक पेन का है, पेन के लिए एपिड्यूरल अवेलेबल है, एपिड्यूरल ले लें, आपको पेन नहीं पता चलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लाइक इट शुड नॉट बी पेशेंट्स डिसीजन, ऐसे वाले उसमें जो एक रूटीन केस है ना, उसमें अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बेशक आप डिस्कस करें, अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें कि किस सूरत में क्या अच्छा है। कुछ केसेस में सिजेरियन इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नॉर्मल डिलीवरी इज गुड, जो माँ और बच्चे के लिए जो सेफ हो, हमेशा वो देखनी चाहिए। अच्छा जी, मीनवाइल हमें कॉल भी आई है और वो भी हजरत बता रहे हैं कि उनकी बेगम को जो है वो भी वैसे डेंटल इश्यूज जो हैं वो एकदम से वो भी ट्रिगर कर गए और डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देने, तो उसमें उनको ये डर है कि ऐसा तो नहीं कि जो दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा लेनी है कि इससे बच्चे और बेगम की हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़े? उनको क्या हो रहा है? उनको भी डेंटल इश्यूज हैं। अगर मुझे बता सके कि उन्होंने थोड़ी सी, अगर उनकी कॉल दोबारा आप ले सकते हैं तो मैं चाहूँगी हम उनसे बात कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि जी जो वो खा रही हैं, जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, क्या उनसे उनको साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, उसूलन डॉक्टर को देख के देना चाहिए। आप अगर किसी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गए ना, तो वो देख के ही देंगे कि कौन सी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ है। डेंटल इश्यूज़ को प्रेगनेंसी में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगेन वही है कि पहले आप प्रेगनेंसी से पहले सॉर्ट आउट कर लें तो दैट इज़ बेटर। अगर केविटीज़ वगैरह है उनको अपने आप को फिट करके और फिर प्रेगनेंसी में एक ही देते मुझे वो जैसे पेन जो है वो ना हो ज़्यादा। पेनिसिलिन सेफ होती हैं। पेन किलर हम 28 वीक्स तक तो दे सकते हैं। 28 वीक्स के बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग जो पेन किलर जो होते हैं ना, जो आपके एस्प्रिन वगैरह टाइप के होते हैं, वो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बच्चे के हार्ट में एक डक्ट होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान खुली होती है, डिलीवरी के बाद बंद होती है। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान बंद हो जाए तो वो बच्चे में लंग्स में हाइपरटेंशन कर सकती है। तो इसलिए पेन किलर्स जो है ना वो तकरीबन 28 वीक्स के बाद नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अक्सर ख़वातीन को ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको खून भी चढ़ाया जाता है, वो क्या कंडीशन होती है? वो बहुत पुअर काइंड ऑफ मैनेजमेंट होती है जो खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। खून हम बहुत ही इंतहाई सूरत है। और वो हम उस स्टेज पे क्यों पहुँचते, कौन सी गलतियों की वजह से पहुँचते? देखिए, वही सबसे पहले आप प्रेगनेंसी से पहले अपना एनीमिया करेक्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो आयरन सप्लीमेंट्स लें, नहीं खाए जा रहे हैं, उल्टी मतली उसके साथ ज़्यादा होती है ना, गट में इरिटेशन ज़्यादा होती है, बिल्कुल नहीं टॉलरेट हो रहे हैं तो ठीक है, फिर उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम IV आयरन दे सकते हैं। आई डू नॉट वांट टू गिव इट, मैं उसकी बहुत फेवरेट नहीं हूँ, लेकिन ये कि जब ज़रूरत है तो मजबूरी देना होता है। एज अ लास्ट रिसोर्ट की बिल्कुल पूरी प्रेगनेंसी आए नहीं, दिखाया नहीं, कुछ खाया नहीं, दवाई नहीं ली, दी तो नहीं, रेगुलर फॉलोअप नहीं किए, तो इन दी एंड वो इस सूरत हाल में आती हैं कि अब बिल्कुल डिलीवरी इमिनेंट है और अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि अगर आप एनीमिया खून की शदीद कमी के साथ अगर आप लेबर में जाती हैं, लेबर के साथ वैसे ही ब्लड लॉस होता है, तो वो उस वक्त का ब्लड लॉस वो आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है, तो वो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अच्छा, उस सूरत में ब्लड हम लोग आपके जैसे कॉल से भी शामिल भी करें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, एक चीज़ जिस पर हम यूजुअली ज़्यादा बात नहीं करते वो ये कि अगर आपके ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो, तो उससे पहले भी आपकी एक इंजेक्शन आपको लगता है, जैसे फ़र्ज़ करें मेरा ब्लड ग्रुप जो था वो O नेगेटिव था एंड माई हस्बैंड ब्लड ग्रुप वॉज B पॉजिटिव, सो उसकी वजह से ऐसा था कि मैं कंसीव करती, मैं बहुत बीमार भी पड़ जाती थी, तो फिर डॉक्टर ने कहा आपका ब्लड ग्रुप जो है वो तो बताएं, तो जो मैंने बताया कि हो आपको तो एक इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इसके हवाले से बता दें कि कितना ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो पहले दोनों अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली देख लें। ब्लड ग्रुप देख लें। देखिए, जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बाप का पॉजिटिव होता है ना, तो उसमें चांस होता है कि बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आप नेगेटिव हैं और आप अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव बेबी कैरी कर रही हैं, तो होता क्या है कि बच्चे के ब्लड से कुछ चीज़ें आती हैं जो आप नेगेटिव हैं, आपके पास नहीं है, तो वो आपके ब्लड को आके अटैक करती हैं, तो उसके अगेंस्ट आपका ब्लड जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है। वो एंटीबॉडीज़ इन टर्न क्या होता है, वापस जाके बच्चे के ब्लड में और जाके बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद बच्चे को पीलिया हो सकता है, तो
पेट के अंदर जिन लोगों को बहुत सीवियर, कई बच्चे हो चुके हैं और उनके पेट के अंदर उनके बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं ना, तो वो बहुत अर्ली बच्चे को अटैक करती हैं। तो उसमें बच्चा एक चीज़ कहलाती है हाइड्रॉप्स, बच्चा फूलना शुरू हो जाता है, पेट में उसके पानी जमा होना शुरू हो जाता है ना, बच्चे की डेथ भी वाकई हो सकती है वक्त से पहले। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम माँ का ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो हम हर प्रेगनेंसी में अगर हमें लग रहा है कि ज़रूरत है तो हम उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं जो उस सेंसिटाइजेशन को रोक देता है। लाइक वो प्रिवेंशन है कि चीज़ें कंट्रोल में होने से पहले रोक ली जाए। अच्छा, वैसे ऐसे टॉपिक है, इस पे जितने सवाल कैसा लगता है कम है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं हर एक पूरे सेगमेंट से प्रॉपर उनको अपने गेस्ट को टाइम दे सकूँ। लेकिन जैसे कॉल्स भी आ रही हैं, तो एक हजरत के भी मैं कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि उनकी बीवी के 5 सी सेक्शन हो चुके हैं। वो पूछे छठा सी सेक्शन हो सकता है या फिर खतरा है सी सेक्शन? देखो होने को बहुत कुछ हो सकता है, बट वाई माशाल्लाह 5 सी सेक्शन थे, तो आई होप कि 5 बच्चे उनके पास होंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, खुदा न खास्ता जैसे बच्चे नहीं बचे हैं या कुछ है, तब तो अलग बात है, कोई मजबूरी है तो इस रिस्क में पड़िए। लेकिन हर सिजेरियन सेक्शन जितने एक के बाद एक होता जाता है ना, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ते हैं, अंदर चीज़ें चिपकती जाती हैं आते जाके, और सब चीज़ें आपस में एडहेर हो जाती हैं। हर सर्जरी के दौरान रिस्क होता है कि बच्चेदानी के ऊपर ज़ख़म रह सकता है, आंतों को ज़ख़म आ सकता है, पेशाब की थैली पे ज़ख़म आ सकता है, जो आगे चल के माँ के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। इतनी काटी पीटी हो जाती है ना अंदर, लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता। और बहुत सारी तो हमारी जो बहनें होती हैं जिनके सी सेक्शन होते हैं, उनकी बॉडी तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम तक तो आप फील ही नहीं कर पा रहे होते अपनी वो जो जिस जगह के पास आपका वो पूरी एक लाइन आपको नज़र आ रही होती है। सो फिर बहुत सारी जो लड़कियाँ वो कोशिश फ़ौरन कर रही होती है कि जी अब हमने वज़न अपना कम करना है, क्या करना है।